हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई एम श्योर कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार चल रही होगी। मैं हूं आपकी आरती मैम। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने एक पोएम डिस्कस करी थी जिसका टाइटल था विंड, और आज इस वीडियो में हम लोग बी हाइव का लेसन सेकेंड पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इस लेसन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में इवेलिन गिलानी के बारे में बताया गया है और सेकंड पार्ट में बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया गया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए 1 बाय 1 देख लेते हैं हम लोग। ये वीडियो 2 पार्ट्स में आएगा। पार्ट 1 जिसमें हम इवेलिन गिलानी के बारे में समझेंगे और सेकेंड चैप्टर में द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान देखेंगे। इवेलिन गिलानी जिसकी हियरिंग कैपेसिटी कैसे धीमे धीमे एकदम से ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर वो लड़की कितना अपनी लाइफ में स्ट्रगल करती है, किस तरीके से वो आर्टिस्ट बन जाती है, सोलो परफॉर्मेंस करने लगती है, कितना वो हार्ड वर्क करती है, किस तरीके से अपनी लाइफ में वो अपनी चीज़ों को यूटिलाइज करती है, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जब ये लेसन स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि इवेलिन गिलानी जो कि बहुत ही दुबली पतली लड़की है, 17 साल की लड़की है, लेकिन उसको देखने में लगता नहीं है कि ये 17 ईयर्स की है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दुबली है। स्टेशन पे खड़ी हुई है और वेट कर रही है ट्रेन का, क्योंकि आज वो जाने वाली है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो कि लंदन में है। फर्स्ट डे है, इसलिए काफ़ी एक्साइटेड भी है और नर्वस भी है। रीज़न है उसके नर्वस होने का क्योंकि अब जब वो 17 ईयर्स की है तो वो पूरी तरीके से डीफ हो चुकी है, मीन्स अब वो सुन नहीं सकती। इवेलिन गिलानी की मदर हमें बताती हैं कि ये उसके साथ अचानक से नहीं हो गया। इवेलिन गिलानी की जो हियरिंग कैपेसिटी है, जो सुनने की कैपेसिटी है, ये धीमे धीमे ही उसकी ख़त्म हो गई। जब इवेलिन गिलानी 8 ईयर्स की थी तब एक बार वो अपनी माँ के साथ थी। तो इवेलिन गिलानी वेट कर रही थी कि कब उनका नेम अनाउंस किया जाए पियानो बजाने के लिए और फिर वो उसके बाद जाएं। लेकिन बार बार इवेलिन गिलानी का नेम अनाउंस किया जा रहा था, लेकिन इवेलिन गिलानी को समझ ही नहीं आ रहा था, वो मूवमेंट ही नहीं कर रही थी। तब इनकी माँ इज़ाबेल गिलानी को ये रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरी बेटी सुन नहीं सकती। उसके बाद जब इवेलिन गिलानी 11 ईयर्स की हुई तो इनके टीचर ने इनको बुलाया। इवेलिन के मार्क्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब आए हुए थे, तो इनकी हेड मिस्ट्रेस ने इवेलिन की माँ से कहा कि आप इस बच्ची को किसी ऐसे स्कूल में आप एडमिशन करवाइए जहाँ पे सारे डीफ बच्चों को ही पढ़ाया जाता हो। तब इसकी माँ को ये रियलाइज़ हुआ कि शायद प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर से कंसर्न किया तो डॉक्टर ने भी यही बताया कि हियरिंग एड जो सुनने की मशीन होती है, अब उसको लगवाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसकी जो हियरिंग नर्व्स है जिससे वो सुन सकती है वो पूरी तरीके से अब डैमेज हो चुकी है। इवेलिन को जब ये बात पता चली तो उसने सोचा कि मेरे सामने तो पूरा डार्कनेस ही हो गया है, अब तो मेरी पूरी लाइफ ही ख़राब हो गई है। लेकिन फिर तुरंत ही उन्होंने ये सोचा कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करूँगी और मैं आगे बढ़ूँगी, और जैसे सभी लोग नॉर्मल लाइफ अपनी जीते हैं मैं भी बिल्कुल उसी तरीके से ही करूँगी। उसके बाद एक दिन इवेलिन गिलानी ने ये नोटिस किया कि एक लड़की ज़ाइलोफ़ोन बजा रही थी, तो इनका भी बहुत ज़्यादा मन हुआ ज़ाइलोफ़ोन बजाने का। जब इन्होंने अपने बहुत सारे टीचर से और अपने जाने वाले लोगों से बात की तो सबने बहुत ही ज़्यादा इनको डिस्करेज किया और कहा कि तुम जब सुन नहीं सकती हो तो तुम म्यूज़िक कैसे सीखोगी, तुम बजाओगी भी, तुम्हें क्या समझ में आएगा। उसके बाद एक परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉप्स। परक्यूशनिस्ट उसको बोला जाता है एक ऐसे पर्सन को जो बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता है, बजाता है। रॉन फॉप्स को कुछ इवेलिन गिलानी में पोटेंशियल दिखा, उन्होंने इसके पोटेंशियल को समझा और इसको एनकरेज किया और कहा कि तुम म्यूज़िक को सुनो मत, तुम म्यूज़िक को फील करो, किसी दूसरे तरीके से फील करो।
तो इवैलिन ग्लैनी ने बहुत हार्ड वर्क किया और उसके बाद फिर वो म्यूज़िक को अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू फील करने लगी। मीन्स जैसे कि उन्होंने 2 नोट लिख के दिए, 2 नोट मतलब एक हाई एक लो। तो जो हाई पार्ट होता था वो जो इवैलिन ग्लैनी थी वो अपने बॉडी के अपर पार्ट से फील करती थी। जो लो नोट था वो ड्रम भी साथ में बजाती थी, तो वो अपने बॉडी के लोअर पार्ट से उसको फील करती थी। अब धीरे धीरे इवैलिन ग्लैनी म्यूज़िक में एक्सपर्ट हो जाती हैं, वो मास्टर बन जाती हैं म्यूज़िक की। इवन पहले तो वो सबके साथ परफॉर्मेंस दिया करती थी, लेकिन वो धीमे धीमे करके सोलो परफॉर्मेंस भी देने लगती हैं। जब तक उनका 3 ईयर का कोर्स रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन में फिनिश होता है, उसके बाद तो वो तब तक तो टॉप अवार्ड्स जीत चुकी थी और वो पूरे वर्ल्ड में फेमस भी हो चुकी थी। बच्चों, जब इन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में अपना ऑडिशन दिया था, तब इन्होंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर इन्हीं का था, जो ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। लेकिन इवैलिन ग्लैनी ने कभी भी अपने इस चीज़ के लिए प्राउड नहीं किया। वो अपने इस अचीवमेंट को कभी भी कोई हीरोइक अचीवमेंट नहीं मानती। वो सिर्फ इतना कहती हैं कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप कुछ भी कर लोगे, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल आपके लिए नहीं है। उसके बाद इवैलिन ग्लैनी हमें अपने इंटरव्यू के बारे में बताती हैं कि एक बार जब उनका इंटरव्यू हुआ था तो उस इंटरव्यू में उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि जब तक ये 8 साल की थी उसके पहले तक ये सुन सकती थी। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कुछ भी नहीं सुन सकती। उस 2 घंटे के इंटरव्यू में इन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया हुआ था। ये बोलती हैं कि हमें जब समझना पड़ता है, मैं कैसे उस इंटरव्यूअर की बातों को समझ रही थी, तो मुझे पूरा फेस देखना पड़ता है, एक्सप्रेशन देखने पड़ते हैं, लिपसिंग देखनी पड़ती है और स्पेशली मुझे आँखों में देखना पड़ता है, तब मैं समझ पाती हूँ कि हाँ चीज़ें क्या हैं और सामने वाला मुझसे क्या पूछ रहा है। बोलती हैं कि मैंने 2 लैंग्वेज और भी सीखी हैं, जैसे कि फ्रेंच और जापानीज़, लेकिन बोलती हैं कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि मैंने इन दोनों लैंग्वेज को कैसे मैनेज किया, मैंने इनको कैसे सीखा। अब फ्रेंड्स, ये जो इवैलिन ग्लैनी हैं ये हमें बताती हैं कि जब भी ये परफॉर्मेंस दिया करती थी तो ये अपने स्लीपर्स उतार लिया करती थी और अपने नंगे पैरों को जहाँ भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखे रहते थे उस नीचे टेबल पे वुडन स्लेट पे या वुडन स्लोप पे जो भी होता था उसमें वो पैर रखती थी, क्योंकि अब वो जो म्यूज़िक था वो अपने बॉडी में फ़ील करती थी, अपने पैरों की फिंगर से फ़ील करती थी। इवन जब वो ज़ाइलोफ़ोन बजाया करती थी तो वो जो म्यूज़िक था वो इनकी फिंगर टिप से होके गुज़रता था। इवन इनकी पूरी बॉडी ही म्यूज़िक से ही मतलब फ़ील किया करती थी। अब इनको तो कानों की ज़रूरत भी नहीं थी, कोई साधारण इंसान भी क्या म्यूज़िक को फ़ील करेगा जो इवैलिन ग्लैनी डीफ होने के बाद भी म्यूज़िक को फ़ील करती थी। उसके बाद इवैलिन ग्लैनी जब वर्ल्ड में फेमस हो गई तो ये नेशनल इंटरनेशनल सभी तरीके के परफॉर्मेंस देने लगी। इवन ये हॉस्पिटल और जो प्रिजन होते थे वहाँ पे ये फ्री कंसर्ट दिया करती थी। जो डीफ बच्चे थे उनके लिए ये एक इंस्पिरेशन थे। लोग इनको देख के सोचते थे, जो डीफ बच्चे होते थे, कि अगर इवैलिन ग्लैनी कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स, इवैलिन ग्लैनी साथ में ये भी मैसेज देती हैं कि हमें अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाना चाहिए, क्योंकि जब वेस्ट के लोग म्यूज़िक सीखने आ रहे हैं तो फिर हमारा कल्चर, हमारे ही बच्चे म्यूज़िक क्यों ना सीखें। फ्रेंड्स, उसके बाद ये जो इवैलिन ग्लैनी थी वो स्पेशली जो हैंडीकैप पर्सन होते थे या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते थे जिनके पास सोर्सेज नहीं होते थे, उनको ये फ्री में म्यूज़िक भी सिखाया करती थी।
जब भी इवेलिन ग्लैनी स्टेज में परफॉर्मेंस दिया करती थी, उनको देख के कोई भी ये नहीं कह सकता था कि उनको उस परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है। ऐसा लगता था कि ये सब काम उनके लिए बहुत इजी है, और बच्चों इजी होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इवेलिन ग्लैनी की तो पूरी बॉडी में ही म्यूज़िक था, उनकी लाइफ ही म्यूज़िक था, म्यूज़िक के बिना उनकी लाइफ ही नहीं थी। इस तरीके से इवेलिन ग्लैनी ने मिलियंस ऑफ पीपल को इतना प्लेजर दिया कि लोग उनको कभी भी नहीं भूल पाते हैं। और यहाँ पे ये आपका लेसन फिनिश हो जाता है। तो बच्चों, आपने देखा कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बस कोशिश करना है और हार्ड वर्क करना है। और बच्चों, इस तरह से ये लेसन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको लेसन समझ में आया या फिर नहीं आया, या फिर कहीं आपको डाउट है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।